अस्सलाम वालेकुम स्किल स्टार्स। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं मॉड्यूल 2 में चैप्टर 2, जो कि हमारा टॉपिक है वो हमारा रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट रेफरेंसेस है। और साथ साथ हम देखेंगे कि रिलेटिव और एब्सोल्यूट रेफरेंसेस में क्या फ़र्क है और बेसिक जो हमारे जो डेली लाइफ के फार्मूलाज हैं वो हम देखने जा रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं अपनी वर्कबुक ओपन करता हूं, बल्कि मैंने जो लास्ट सेव की थी वो वर्किंग 1 थी, मैं इसको ओपन कर लेता हूं। और इसके अलावा भी मैंने एक वर्कबुक बनाई थी जो कि हमारे मॉड्यूल 2 के चैप्टर 2 में यूज़ हुई है। ठीक है, तो उसको ओपन, अगर मुझे वो नहीं मिल रही तो मैं एक्सेल में जाके रिसेंट में जाऊंगा और वो है बुक 1, वो ये रही, रिसेंट में मैंने फाइंड कर ली है। तो बेसिकली रिलेटिव और एब्सोल्यूट रेफरेंसेस के लिए मैं एक आपके सामने एक एग्जांपल रखूँगा कि जो यहाँ पे हमारा जो आ गया वो आपका आ गया एम्प्लाई नंबर। यहाँ पे हमारा एक एग्जांपल देख रहा हूँ, एम्प्लाई नेम। ठीक है, और यहाँ पे आ गया बोनस, उसका कितना ऐड हुआ। ठीक है, और ये जो कॉलम है ये मुझे नहीं चाहिए, तो मैं इस पर राइट क्लिक करके इसको अगर डिलीट प्रेस करता हूँ तो ये हमारा डिलीट हो चुका है। एम्प्लॉय नंबर मैं लिख देता हूँ 1 2 3 4 5। ठीक है, ये हम पढ़ने जा रहे हैं रिलेटिव और एब्सोल्यूट रेफरेंस में फ़र्क कि क्या डिफरेंस है। इसमें हमने एम्प्लॉय नेम देख लिया। एम्प्लॉय नेम में हम लिख लेते हैं अरसलान, ठीक है, शहबाज, अल्ताफ़, वकार और फैज़ान, ये कुछ नाम मैंने लिख दिए एम्प्लॉइज़ में। ठीक है, अब बोनस, इस एम्प्लॉइज़ के कुछ बोनसेस हैं जो कि हमने उनको देने हैं। 400 इसे देना है, ठीक है, इसको 400 देना है, इसको 700 दे देते हैं बोनस, 700, इसको हम 300 दे देते हैं, वकार को हम 100 दे देते हैं और फैज़ान को हम 200 दे देते हैं। ये हमारे पास डाटा है कुछ कंपनी की तरफ से। हमने एक एग्जांपल रिलेटिव और एब्सोल्यूट रेफरेंसेस को समझने के लिए देखना है। हमारे पास जो कंपनी की सैलरी है, ठीक है, वो सैलरी जो है हमारे पास मौजूद है 50,000 सैलरी हमने देनी है। और इसको भी हम बोर्ड कर देते हैं, इसको हम अलाइन भी कर सकते हैं, इसको हम सेंटर में भी ला सकते हैं और इसका हमने फ़ॉन्ट साइज़ 11 रखा हुआ है। कंपनी चाह रही है कि हम 50,000 सैलरी जो है वो इन सारों को देंगे, इन सारों की 50,000 है, लेकिन बोनस ऐड करके इनकी कितनी सैलरी बन रही है उसका हमने एक रेफरेंस या फार्मूला लगाना है। एक तो बहुत ईजी है, लाइक हमने ये टेबल जो है वो कॉपी कर दिया यहाँ पे। इसको ठीक करने के लिए मैं यहाँ पे इसको यूं भी कर सकता हूँ, ये देखें, लेकिन हमने इसको समझना है कि इनकी टोटल कैसे आया। इसको अगर इसको Ctrl+C करूँ इस बॉक्स को और यहाँ पे Ctrl+V कर दूँ तो ये हमारे पास एक नया टेबल ओपन हो सकता है और हम इस पे क्लिक करके, डबल क्लिक करके इसको यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, टोटल सैलरी। ठीक है, अब हमने इनकी टोटल सैलरी निकालनी है विद बोनस। टोटल सैलरी तो 50,000 है, लेकिन बोनस भी है, तो हमने इन दोनों को प्लस करके हमारे पास सिंपल जो फार्मूला होता है वो होता है इज इक्वल टू ये वाला प्लस ये वाला। ठीक है, इसको प्लस करने के लिए हम प्लस का साइन डालेंगे और ये क्लिक कर लेंगे और एंटर प्रेस करेंगे तो ये हमें बता रहा है कि अरसलान की जो टोटल सैलरी है वो आपके सामने है 50,400, 50,400 सैलरी है। लेकिन अगर मैं यही वाला फार्मूला जो है कॉपी करते करते नीचे लाता हूं कि यार सारों का डायरेक्ट ही निकल आए, तो वो वैल्यू गलत दे रहा है। वो इसका मतलब वो कुछ गलत वैल्यू दे रहा है और वो इसका जो हमने रिलेटिव रेफरेंस लगाया है वो बाकियों पे नहीं लग रहा। इसका मतलब है कि अब हमें यहाँ पे एब्सोल्यूट रेफरेंस लगाने की ज़रूरत है कि जो 50,000 है वो फिक्स्ड रहे सबके साथ। तो वो लार्ज डाटा सेट में हमें एब्सोल्यूट रेफरेंस बहुत हेल्प करता है।
जैसे कि अब हमें पता लग गया कि ये फार्मूला तो प्लस का इन सारों पे, ये वाला जो सारे हैं इन पे फोकस नहीं कर पा रहा, तो हम इनको सेलेक्ट करके डिलीट प्रेस करेंगे, ये सारे डिलीट हो जाते हैं। अब हम इधर जो है वो एक हमारे पास फार्मूला बार आ रहा है, हमारा फार्मूला जो भी यहाँ लगा होगा वो यहाँ फार्मूला बार में आएगा। हमें क्या करना है कि हमें सिंपल इसको सिलेक्ट करना है जो कि हमारा हमने जिसको एब्सोल्यूट रखना है, और हमारे सामने जो मौजूद है वो इसके इर्द गिर्द हमने एक तो यहाँ पे डॉलर साइन लगाना है जी से पहले, मतलब कि जो कॉलम का नेम है उससे पहले, और जो रेफरेंस है मतलब कि हमारे पास G1 में मौजूद है 50,000, तो 1 से पहले जो रेफरेंस नंबर है उससे पहले भी डॉलर साइन लगा देना है। अगर मैं इसको क्लिक करता हूं तो ये 50,400 आ गया, ठीक है। इसको मैं कॉपी करके नीचे लाता हूं तो ये सारों पे एब्सोल्यूट लग चुका है, मतलब कि इसके नीचे जितने भी हैं वो 50,000 को फिक्स एब्सोल्यूट लेंगे। क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ दिस एब्सोल्यूट रेफरेंस जो कि मैंने जी पे लगाया है, कॉलम के नेम पे लगाया है, जो रो का नेम है ना 1 2 3 जितना भी हो उससे पहले, एक तो कॉलम के नेम से पहले डॉलर साइन लगाया और एक उसके रेफरेंस से पहले डॉलर साइन लगाया, और ये प्रेस किया तो हमारे पास ये सारे एब्सोल्यूट रेफरेंस के तौर पे सारा डाटा जो है वो उनके बोनस को ऐड करके आ गया, ठीक है। तो बेसिकली ये हमारे पास सेल रेफरेंसेस होते हैं जो कि हमारे पास मौजूद होते हैं कि किस तरह से हमने इसको चलाना है। तो रेफरेंस जो होते हैं, एब्सोल्यूट रेफरेंस हो गया या हमारे पास और चीज़ें हो गई, तो वो इसीलिए होती हैं कि हमने डाटा को किस तरीके से मैनेज करना है, हमें कब ज़रूरत पड़ सकती है रिलेटिव की, कब ज़रूरत पड़ती है एब्सोल्यूट की। इसके साथ साथ हमारे पास कुछ फार्मूलाज हैं, लाइक इनको मैंने प्लस करना है तो इज इक्वल टू, और मैं सारों को अगर सिलेक्ट करके एंटर करता हूं तो ये वैल्यू देगा, लेकिन मैं सारों को सिलेक्ट करके सम में लाता हूं, ये देखें तो ये हमारे पास सम का फार्मूला लग चुका है। सम इज इक्वल टू, ये सारे हमने प्लस कर दिए। फार्मूला लगाने से पहले लाजमी है कि हर फार्मूला जब भी एक्सेल में लगता है तो इज इक्वल टू लगता है, तब ही फार्मूला लगता है, वरना फार्मूला नहीं लगता। लाइक मैं सम लिख के ये सारे सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है, और क्लिक करता हूँ तो ये सारे काम नहीं कर रहे, लेकिन अगर इज इक्वल टू सम करूँगा तो ये सारे फार्मूलाज भी आपको मौजूद दिखा देता है। और अगर मैं इज इक्वल टू ए प्रेस करता हूँ तो ये ए वाले फार्मूलाज, बी प्रेस करता हूँ तो बी वाले, सी प्रेस कर सकता हूँ। एक्सेल में बेतहाशा फार्मूलाज हैं, लेकिन जो डेली लाइफ पे हम करते हैं वो सम होता है, और सारे नंबर सेलेक्ट करके इस पे कर लेते हैं। एक हमारे पास इज इक्वल टू एवरेज होता है, एवरेज प्रेस करके ना, एवरेज करके और ब्रैकेट ओपन करके सारा सेलेक्ट करके एवरेज निकाल सकते हैं। हमेशा याद रखिए जब भी फार्मूला लगाना वो इज इक्वल टू होगा, और साथ में हमने फार्मूला सम एवरेज जो भी लिख के ब्रैकेट ओपन करके फार्मूला लगाना है और वो लग जाएगा। इसके साथ साथ हम इसको सम में हमारे पास माइनस भी आ सकता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये प्रेस करता हूँ तो माइनस का साइन, ये आपके सामने ब्रैकेट ओपन करता हूँ, इसको प्रेस करता हूँ और माइनस करता हूँ, इसको प्रेस करता हूँ, माइनस करता हूँ, इसको प्रेस करता हूँ, तो ये सारे माइनस में आपके आ सकते हैं। इसी तरीके से सम वाला फार्मूला भी इज इक्वल टू सम ब्रैकेट ओपन, ये प्लस करता हूँ प्लस ये, ठीक है, ये प्लस ये प्लस ये, और फिर एंटर करता हूँ तो ये भी सम आपको दे सकता है। सेलेक्ट ऑल पे भी दे सकता है, फार्मूला भी सेम इसी तरीके से। अगर आप सम में जाके माइनस भी करना चाहते हैं या डिवाइड करना चाहते हैं, ये डिवाइडेड बाय ये इज इक्वल टू दिस वन, ये आ जाता है। तो ये बेसिकली एवरेज सम आपके सामने सम होगा, एवरेज होगा, उसके अलावा आपके पास सब्ट्रैक्शन का होगा, ठीक है, डिवीजन का होगा, ठीक है। तो ये सारे बेसिकली डेली लाइफ में हमारे फार्मूलाज जो नॉर्मली हमने पढ़े हुए हैं स्कूल कॉलेजेस में, ये सारे आप इजी टू मतलब बहुत इजी टू यूज़ हैं और आप एक्सेल में इजीली ये अप्लाई कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। अल्लाह हाफिज़।